हेलो बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिजनेस स्टडी के न्यू पैटर्न 2025 पर आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और रोज शाम 7 बजे से लाइव क्लास चलता है। यदि आप लोग डेली लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, प्रबंध के कितने स्तर हैं? हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 3। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का देखिए यहाँ पे सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, सभी के प्रति, टुवर्ड्स ऑल। याद रखिएगा कि प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है ना, वो सभी के प्रति होता है। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और आज हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप लोगों का कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, जिससे आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, यानी प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का, कि प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? तो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। तो सही आंसर ऑप्शन बी। आगे हम लोगों का देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन है। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, डैश दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, यानी प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह किसने कहा था? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, LP एप्पले ने। किसने? तो LP एप्पले ने, यानी 4 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। द फोरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज ऑफ, यानी किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज का है? तो 5 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, कुशल प्रबंध यानी इफिशिएंट मैनेजमेंट का। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिए। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स बना सकें? पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर। अगर आप भी 80% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब आप सोचिएगा कि स्पेशल बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे? तो स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए तो आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी एक पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, PDF में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सिलेक्टेड क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सब मिलेगा, जिससे आप लोग आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और 199 रुपये जो है ना कोई बड़ी रकम नहीं है। ठीक है, आपका फ्यूचर का सवाल है तो आप जरूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। हाई लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 35%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का सार है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी प्रबंध का सार क्या है? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन। याद रखिएगा कि प्रबंध का सार है समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन, यानी 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने,
समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश्ड, यानी समन्वय स्थापित किया जाता है। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त से भी एबोव ऑल, अर्थात समूहों के मध्य बिटवीन ग्रुप्स, विभागों के मध्य बिटवीन डिपार्टमेंट्स, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ये तीनों। तो 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, कुंटज ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कुंटज ओडोनेल आर, यानी कुंटज ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 5। कितने हैं, तो 5 तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एम्प्लॉइज इज, यानी प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य कौन सा है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संगठन स्वतः निर्मित होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, यानी कौन सा संगठन जो है वो अपने आप निर्मित होता है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेट ऑफ डैश, यानी किस अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपनीय कार्य का यानी सीक्रेट वर्क का। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज इसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज accompanied with necessary। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकार यानी अथॉरिटी। तो सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, अधिकार अंतरण किया जा सकता है। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, यानी किस चीज का अधिकार अंतरण किया जा सकता है। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकार का यानी अथॉरिटी का। तो सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, उत्तरदायित्व होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, यानी उत्तरदायित्व किसका होता है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकारी का यानी ऑफिसर का। उत्तरदायित्व होता है अधिकारी का यानी ऑफिसर का। तो 15 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेंड्स, यानी प्रबंध का स्वतः विस्तार कैसे होता है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भार अर्पण द्वारा, थ्रू डेलीगेशन। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, अधिकार के भारार्पण का अर्थ है अधीनस्थों को भारार्पण। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन टू बी सुबॉर्डिनेट्स ऑफ। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य एवं संबंधित अधिकार, वर्क एंड रिलेटिव अथॉरिटी। कार्य एवं संबंधित अधिकार, वर्क एंड रिलेटिव अथॉरिटी। तो 17 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है। इन अ लार्ज साइज इंटरप्राइज डेलीगेशन इज, यानी बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिवार्य यानी कंपलसरी होता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इज नेसेसरी। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए से भी ऑल ऑफ दीज, अर्थात संपर्क की सुविधा, फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, सहयोग तथा समन्वय का वातावरण, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अधिकारों का स्पष्ट स्पष्टीकरण, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज। ठीक है, तो 19 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, संगठन के जीवन में भर्ती होती है। रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, निरंतर यानी कंटिन्यूअस। याद रखिएगा कि संगठन के जीवन में भर्ती होती है निरंतर यानी कंटिन्यूअस। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, यानी प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बाय ऑल लेवल मैनेजर्स, यानी सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन,
मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मनी मार्केट डील्स इन, यानी मुद्रा बाजार किस चीज पे व्यवहार करता है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये अल्पकालीन कोष में, शॉर्ट टर्म फंड्स में, यानी 22 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, तरलता का निर्माण करता है, क्रिएट्स लिक्विडिटी। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट। तरलता का निर्माण कौन करता है? तो गौण बाजार, यानी 23 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, स्कंध विपणनी हित की सुरक्षा करती है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, यानी स्कंध विपणनी हित की सुरक्षा करती है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए निवेशक यानी इन्वेस्टर। तो सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी, लीगली सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1992 में। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, इन न्यू इशूड शेयर्स डील्स, यानी नवीन निर्गमित अंशों में कौन व्यवहार करता है? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट, याद रखिएगा। तो 26 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, कैपिटल मार्केट डील्स इन। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दीर्घकालीन कोष यानी लॉन्ग टर्म फंड्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इन तीनों जगह, ऑल दीज थ्री, यानी दिल्ली में, कोलकाता में और चेन्नई में, इन तीनों जगह। तो 28 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, सन 2004 में भारत में स्कंध विपणियों की संख्या थी, द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया 2004 ऑज, यानी सन 2004 में भारत में स्कंध विपणियों की संख्या कितनी थी? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24। कितनी? तो 24। तो सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विश्व में सबसे पहले स्कंध विपणनी की स्थापना हुई थी, द फॉरमोस्ट एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी विश्व में अर्थात दुनिया में सबसे पहले स्कंध विपणनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंदन में। कहाँ? तो लंदन में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, इन इंडिया इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आवश्यक है यानी नेसेसरी। याद रखिएगा कि भारत में उद्यमिता का विकास आवश्यक है, नेसेसरी है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए सभी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उद्यमी कौशल में वृद्धि, इंक्रीज इन स्किल ऑफ द इंटरप्रेन्योरशिप, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, इन इंडिया इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधार की आवश्यकता, नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, उद्यमी है, एन एंटरप्रेन्योर इज। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म लेता है एवं बनाया जाता है, दोनों, बोर्न एंड मैट बोथ। तो 34 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदाबाद में। कहा? तो अहमदाबाद, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार, यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 37,
भारत में उद्यमिता का भविष्य है। द फ्यूचर ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इज, यानी भारत में उद्यमिता का भविष्य है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जवल यानी ब्राइट है। कैसा है? तो उज्जवल यानी ब्राइट, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? Which of the following sentence is not a characteristic of entrepreneurship? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रबंधकीय प्रशिक्षण यानी मैनेजरियल ट्रेनिंग, तो सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन वाक्य उद्यमी के संदर्भ में असंगत है? Which of the following sentence is inconsistent in the context of entrepreneur? यानी निम्न में से कौन वाक्य उद्यमी के संदर्भ में असंगत है? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्पादन क्रियाओं को परिचालित करता है, ही ऑपरेट्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज, यानी सही आंसर क्या होगा? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, उद्यमी के कार्य हैं। द फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर आर, यानी उद्यमी के कार्य हैं। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त से भी ऑल द एबोव, अर्थात व्यावसायिक विचार की कल्पना, टू इमेजिन अ बिजनेस आइडिया, परियोजना संभाव्यता अध्ययन, टू स्टडी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, उपक्रम की स्थापना करना, टू सेटअप इंटरप्राइज। तो 40 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, संदेश वाहन के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, यानी संदेश वाहन के प्रकार हैं। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त से भी ऑल द एबोव, अर्थात लिखित यानी रिटेन, वर्बल यानी मौखिक, औपचारिक यानी फॉर्मल, ये तीनों। तो 41 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, और नेक्स्ट हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है। मशीनरी टुवर्ड्स इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। तो 42 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, असहयोगात्मक, नॉन कोऑपरेटिव, असहयोगात्मक यानी नॉन कोऑपरेटिव। तो 42 का जो सही आंसर है ना वो क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड आर, यानी अच्छे ब्रांड की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी, ऑल दीज, अर्थात सूक्ष्म नाम यानी शॉर्ट नेम, स्मरणीय यानी मेमोरेबल, आकर्षक यानी अट्रैक्टिव, ये तीनों। तो 43 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। और यहाँ पे हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, संगठन प्रक्रिया में निहित है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए से भी, ऑल ऑफ दीज, यानी समान कार्य का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, असाइनिंग वर्क टू एप्रोप्रिएट पर्सन। ठीक है, तो 44 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, ए से भी, ऑल ऑफ दीज। और यहाँ पे हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर। तो 45 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, 8। संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं? तो 8 हैं, तो सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का है। ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द। ऑप्शन ए प्रारंभ यानी बिगनिंग, ऑप्शन बी अंत यानी एंड, ऑप्शन सी प्रारंभ और अंत, बिगनिंग एंड एंड, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इस 46 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। जिसका सही होगा उसको कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के रिप्लाई करूंगा, और जिसका गलत होगा ना उसको सही आंसर लिख के रिप्लाई करूंगा। तो आप लोग इस 46 का जो सही आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, नियोजन है, प्लानिंग इज। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आवश्यक यानी नेसेसरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, नियोजन होता है, प्लानिंग इज फॉर, यानी नियोजन किसके लिए होता है? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भविष्य यानी फ्यूचर के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, यानी जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। तो 49 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह कथन है। ये प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ।
यानी नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह कथन किसका है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलन का। किसका? तो एलन का। तो सही आंसर ऑप्शन सी। और आज हम लोगों ने अब तक 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 50 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज किस वीडियो में ही तक मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।